सो वेलकम बैक गाइस टू अनटाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 21 पर। तो बिना किसी देर के हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर दाई हुआबिन और युवाओं के दरमियान फाइट चल रही होती है। मतलब कि ये फाइट दोनों टीम्स के दरमियान ही चल रही थी। बट जैसे ही दाई हुआबिन युवाओं की पावर को देखता है तो उसी के साथ ही युवाओं से कहता है कि बहुत ही जल्द हमारे न्यू एग्जाम्स आने वाले हैं जिनमें कि आल्सो हम लोग अरीना में फाइट्स करने वाले हैं। तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ ये चैलेंज करो कि तुम अरीना में मेरे साथ फाइट करोगे, और अगर तो तुम जीत जाते हो तो जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं जीतता हूँ तो फिर तुम्हें मेरे से माफी भी मांगना होगी, और उसी के साथ साथ तुम्हें मुझे वो साउल बोन भी देना होगी जो कि तुमने लास्ट के एग्जाम में हासिल की थी। जिस साउल बोन को शाओ शाओ ने अब्सॉर्ब कर लिया होता है, और साउल बोन को उसकी बॉडी से अलग करने का मतलब है कि शाओ शाओ को अपनी लेग भी लूज करना होगी और शाओ शाओ को बिना टांग के ही रहना होगा। जिस बात पर वांग डोंग इनसे कहता है आखिरकार तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि तुम लोग ये बात कर रहे हो। मगर उसी के साथ ही ज़ुलू कहती है क्या तुम लोग कहीं सबसे डर तो नहीं रहे कि तुम लोग इस मैच में हार जाओगे और तुम लोगों को माफी मांगना पड़ेगी। जो सब सुनते हुए शाओ शाओ युहाओ से कहती है कि मैं इन लोगों के साथ हर हाल में कम्पीट करना चाहती हूँ। मगर उसी के साथ ही युहाओ इस सब को सोचकर इस पर एग्री नहीं हो रहा होता और दाई हुआबिन उसको फोर्स करता जा रहा होता है। बट उसी के साथ ही युहाओ को मास्टर्स वो यहाँ पर आती हुई नजर आ जाती हैं, जिसकी वजह से युहाओ इन सब से कहता है तो तुम लोग दोबारा से मुझे अपनी शर्तें बता दो कि अगर तो हम लोग इस एग्जाम को हारते हैं तो फिर तुम्हारी शर्तें क्या क्या होने वाली हैं और हम सब को क्या क्या करना पड़ेगा। और तुम्हें इस बात का अच्छे से पता है कि जो स्पिरिट बोन हमने एग्जाम में हासिल की थी उसे शाओ शाओ ने ऑलरेडी अब्सॉर्ब कर लिया हुआ है। जो सुनते ही दाई हुआबिन उसी एरोगेंस में कहता है कि ठीक है तुम फिर शाओ शाओ की लेग को काट कर मुझे वो साउल बोन दे सकते हो, और अगर तो मैं हारता हूँ तो फिर तुम उसकी जगह मेरी एक टांग भी तोड़ देना और मैं तुम्हें एक लेग साउल बोन दे दूंगा। बट जैसे ही ये बात होती है तो मास्टर जुओ इनके पीछे ऑलरेडी पहुंच चुकी होती हैं और इन सब को इस पर काफी ज्यादा डांटती हैं। और यहाँ पर ये लोग मास्टर जुओ से थोड़ी सी बहस करने की तो कोशिश करते हैं, मगर मास्टर जुओ इन सब को डरा कर यहाँ से भेज देती है और ये सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में वापस चले जाते हैं। मगर जाने से पहले मास्टर जुओ इन सब से ये कहती है कि तुम लोग अपनी शर्तों को चेंज करके ये शर्त ही क्यों नहीं रख लेते कि जो एग्जाम में जीतेगा वो अपने ओपोनेंट से माफी मांगेगा और उसके सामने रिस्पेक्टिव बॉ करेगा, जो कि आल्सो इन सब की डील डन हो जाती है और ये सब लोग शांति से अपनी अपनी क्लास में वापस चले जाते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं डीन यान और एल्डर शियान के व्यू पर, जो कि दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर ये लोग युहाओ से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर एल्डर शियान डीन यान से कहते हैं कि तुम्हें युहाओ को हर हाल में ही मुझे कोड डिसाइपल सिलेक्ट करने के लिए देना होगा, और आप सबको इस बात का अच्छे से पता है कि एल्डर शियान साउल गार्डिंग टूल डिवीजन के मेन एल्डर हैं और ये उस सब को देखते हैं। वहीं पर डीन यान मार्शल साउल डिवीजन को देखते हैं जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। जिसके साथ ही हम देखते हैं मास्टर मोचिन को, जो कि मास्टर जुओ की क्लास में अपने साथ दो और टीचर्स को लेकर आ जाती हैं और हुओ युहाओ को अरेस्ट करने के लिए आई होती हैं और इन सब का इरादा हुओ युहाओ को एक्सपेल करने का होता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि डीन यान और एल्डर शियान की बात भी एक दूसरे के साथ तकरार में बदल रही होती है, क्योंकि डीन यान भी काफी ज्यादा चालाक इंसान है और डीन यान अपने ज़हन में ये सोच रहा होता है कि जैसे ही वो युहाओ का पहली दफा मैंने देखा था तो तब मैंने एल्डर श्वान या फिर एल्डर मोएन को इसकी बॉडी को और इसकी साउल को चेक करने का कहा भी था, मगर उन्होंने मुझे यही बताया था कि हुओ युहाओ को प्रैक्टिस करवाना या फिर इसे डेवलप करना किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि इस लड़के में कोई भी टैलेंट नहीं है। मगर फिर भी एल्डर शियान इसे इतना ज्यादा फोर्सफुली हमारे से हासिल क्यों करना चाहता है, जिसकी वजह से मुझे शियान को कुछ ना कुछ कहकर टाइम स्किप करना होगा और सबसे पहले तो हुओ युहाओ की रियल एबिलिटीज को देखना होगा। उसके बाद अगर हुओ युहाओ हमारे काम का निकला तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने मार्शल साउल डिवीजन का कोड डिसाइपल बना लेंगे। जिसके साथ ही हम आते हैं मास्टर जुओ के व्यू पर, जो कि अपनी क्लास में आए अनइनवाइटेड गेस्ट से पूछती हैं आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, और वो लोग मास्टर जुओ को बताते हैं कि आपकी क्लास में एक हुओ युहाओ नाम का लड़का है जिसने कि इन क्लासेस में बैठने से पहले सेरेमनी को अटेंड नहीं था किया, जो कि सीधा सीधा हमारे क्लास के रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से हम लोग उस लड़के को एक्सपेल करने के लिए आए हैं और हमारे पास इस बात का पक्का प्रूफ भी मौजूद है कि ये सेरेमनी में मौजूद नहीं था। और जैसा कि हम सबको पता है मास्टर मोचिन अपने आप से ही मास्टर जुओ की कंपेटिटर बनी होती हैं और मास्टर जुओ को जितना हो सके उतना ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, तो उसकी वजह से मास्टर मोचिन इस सारे केस में सबसे ज्यादा आगे होकर काम
काम कर रही होती हैं और उसी के साथ साथ इन सबको ये भी रेफर करती हैं कि युहाओ को एक्सपेल ना करने की वजह से हमें सिर्फ युहाओ को ही एकेडमी से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसकी टीचर ने उसे सजा नहीं दी, जिसकी वजह से हमें उसकी टीचर को भी सजा देनी चाहिए। और इसी के साथ ही मास्टर मोचिन युहाओ को ब्लैकमेल करते हुए कहती हैं, क्या तुम अभी भी अपनी मास्टर के पीछे छुपने वाले हो? और जबकि तुम्हारी मास्टर का फ्यूचर भी तुम्हारी स्टेक पर लगा हुआ है, तो क्या तुम अपने साथ साथ अपनी मास्टर के फ्यूचर को भी बर्बाद करना चाहते हो? जो सुनते ही युहाओ वहाँ से खड़ा हो जाता है, जिससे कि मास्टर जुवो रोकने की कोशिश भी करती हैं, मगर फिर भी युहाओ वहाँ पर नहीं रुकता और दोनों टीचर्स वो युहाओ को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। मगर इससे पहले कि ये लोग कोई भी एक्शन लें, मास्टर फान यू और ही साई तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अपने साथ डीन यान और एल्डर शियान दोनों का ही लेटर लेकर आए होते हैं, जो कि अप्रूवल लेटर होता है। और युहाओ के सेरेमनी को अटेंड ना करने के बाद भी युहाओ को क्लासेस में बैठने की इजाजत दी जा रही होती है, जो कि डीन यान और मास्टर शियान की तरफ से दी जा रही होती है, जिसके सामने मास्टर मोचिन दोबारा से चाल चलने की कोशिश तो करती हैं, बट मास्टर फान यू ने यहीं पर खामोश करवा देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा हद तक सप्रेस कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अगर यहीं पर रुक जाओ तो ये तुम्हारे अपने फ्यूचर के लिए अच्छा होने वाला है। जो सुनते ही मास्टर मोचिन वहां से खामोशी से चली जाती हैं और युहाओ का एकेडमी से एक्सपेल होना भी बच जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी न्यूज ये निकलती है कि युहाओ का एक्सपेल होना तो बच जाता है, मगर युहाओ को साउल गाइडिंग टूल डिपार्टमेंट का कोड डिसाइपल बनाने के लिए रिक्वेस्ट भी आ चुकी होती है, जो कि डीन यान शाओजी और मास्टर शियान दोनों की ही अप्रूवल के बाद आई होती है, जो कि यहाँ पर मौजूद सब लोगों को ही शॉक कर देती है। और कोड डिसाइपल्स का स्टेटस और उनके लिए अथॉरिटीज जबकि थोड़ी सी ज्यादा हाई होती हैं, तो फिर उसकी वजह से युहाओ के लिए आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा अच्छे चांसेस निकलने वाले हैं। और उसी के साथ ही हम देखते हैं इस इशू के कंप्लीट होते ही मास्टर शियान डीन यान से उठकर उनके कमरे से बाहर आ जाते हैं और आते ही अपने माइंड में ये कहते हैं, डीन यान आखिरकार तुमने इतने ज्यादा प्रेशियस जेवल को क्यों नहीं पहचाना और तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारी नजर तो सारे उन जेवल्स पर रहती है जो कि काफी ज्यादा प्रेशियस और अमेजिंग होते हैं, मगर युहाओ तुम्हारे हाथ से निकल गया है और मैं इस मौके को कभी भी नहीं जाने देने वाला, क्योंकि युहाओ हमारे फ्यूचर को चेंज करने वाला है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं, जैसे ही दोनों टीचर आकर युहाओ की रिपोर्ट मास्टर यान को बताती हैं, तो डीन यान भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि युहाओ ने सिर्फ 8 मंथ में ही सेकंड साउल गाइडिंग मास्टर लेवल को अचीव कर लिया है। जिसके साथ ही डीन यान को अफसोस भी होता है कि आखिरकार उन्होंने इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दिया है, मगर अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर तो उन्हें युहाओ को डीन शियान के हाथों से छुड़ाना है तो उन्हें कोई ना कोई प्लान प्रिपेयर करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स अरीना हॉल में गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनका सेकंड एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग एग्जाम है। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो इवन इनका पूरा अरीना हॉल ही चेंज होने लगता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग व्यू लग रहा था, क्योंकि ये पूरा अरीना हॉल टॉप से बॉटम की तरफ आकर जैसे ही एक न्यू शेप लेता है, तो उसी के साथ ही हमें साइड्स पर पिंजरे देखने को मिलते हैं जिनमें के मॉन्स्टर कैद होते हैं और इन मॉन्स्टर्स के साथ ही क्लास के स्टूडेंट्स फाइट करने वाले हैं। और उसी के साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि श्रेक एकेडमी 10,000 साल से साउल मॉन्स्टर्स को ट्रैप कर अपने पास पाल रही है, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम में यूज होने के लिए साउल मॉन्स्टर्स को एकेडमी में से ही यूज कर सकें। जिसके साथ ही वह अपनी टीम को ये टास्क देता है कि हम लोगों को इस एग्जाम में हायर लेवल के साउल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना होगी, ताकि हम लोगों का स्कोर और भी ज्यादा हाई हो सके। मगर वहीं पर ज़ुलू आते ही युहाओ का मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम अपनी 10 ईयर की साउल लिंक के साथ आखिरकार कितने ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर लोगे। और अपनी जगह पर ये लोग ठीक भी हैं, क्योंकि इन्होंने युहाओ की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं देखा, जिसकी वजह से इन सब का ये कहना बनता है। और वहीं पर युहाओ इससे ये भी पूछता है कि क्या जो शर्त हम लोगों ने कल लगाई थी क्या अभी भी वो अप्लाई होती है। और हारने के बाद हारने वाली टीम को दूसरे ओपोनेंट के सामने नील डाउन होकर अपनी गलती मानना होगी। तो दाइहो अबिनो से ये कहता है कि ये हमेशा के लिए ही अप्लाई होती है, जब तक कि तुम हमारे साथ इस स्टेक पर फाइट करना चाहो। जिसके साथ ही युहाओ अपनी टीम को लेकर इसी मिशन के साथ यहाँ से चला जाता है कि युहाओ और दाइहो अबिनो इन दोनों की टीम के दरमियान फाइट होगी और युहाओ को इस फाइट को जीतना है। जिसके बाद हारने वाली टीम जीतने वाली टीम के सामने नील डाउन करेगी और अपनी गलती भी मानेगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं डीन यान और मास्टर शियान भी यहाँ पर इस एग्जाम को देखने के लिए आए होते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि बेसिकली श्रेक एकेडमी के सारे मॉन्स्टर्स से डील करता है और इन सारे मॉन्स्टर्स को कीप इन चेक भी रखता है, जिसका नाम जोंग लोंग और इसका निकनेम बीस्ट किंग होता है। और आल्सो ये भी एक ग्रैंड साउल लैंड मास्टर है, जिसका साउल रैंक 92
2 है। और इसी के साथ ही हमें इस बात का पता भी चलता है कि आज के अरीना में सबसे पहले नंबर पर परफॉर्म करने वाले इंसान का नाम हुवो युहाओ है, जिसके साथ ही डीन यान युहाओ को स्टेज पर आने का कहते हैं और उसी के साथ ही युहाओ स्टेज पर आ जाता है। और उसी के साथ साथ डीन यान युहाओ की आज की बैटल को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि युहाओ आज के मैच में किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। और इसी के साथ युहाओ इस अरीना में फाइट करने के लिए 100 ईयर के मॉन्स्टर को चूज करता है, जो देखते हुए सब लोग ही हंसने लगते हैं। मगर इन सबको इस बात का पता नहीं होता कि युहाओ ने इन सब के लिए क्या शॉक प्रिपेयर किया हुआ है, जिसके साथ जैसे ही मॉन्स्टर की केज ओपन होती है तो उसमें से काफी ज्यादा डेंजरस सा मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है, जो कि अपने आप में तो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। और जैसे ही ये वुल्फ अपने पिंजरे से बाहर आता है तो आते ही सीधा युहाओ की साइड्स पर घूमना स्टार्ट कर देता है। मगर उसी के साथ ही जैसे ही ये मॉन्स्टर युहाओ पर अटैक करने लगता है तो युहाओ अपने पास से 200,000 ईयर्स की साउल लिंक्स को वियर कर लेता है, जो कि युहाओ की पहली मार्शल साउल आइज ऑफ अशूरा की साउल लिंक्स होती है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा कूल था। हालांकि युहाओ यहाँ पर अपनी सेकंड साउल लिंक का यूज करते हुए इल्यूजन का यूज कर रहा होता है, मगर एक ही टाइम पर इतने ज्यादा लोगों को धोखे में रख पाना और इवन के डीन यान जैसे 99 लेवल के ग्रैंड साउल लैंड मास्टर को भी धोखे में रख पाना, ये अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग फीट है। तो जैसे ही युहाओ अपनी साउल लिंक को वियर करता है तो यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और ये सब लोग ही शॉक रह जाते हैं। हर इंसान ही युहाओ की इस पावर को देखकर अपने माइंड में अपने अपने लेवल पर जो उसे बात समझ आ रही होती है उसे ही अंडरस्टैंड कर रहा होता है। मगर वहीं पर डीन यान यहाँ पर यही सोचते जा रहे होते हैं कि मुझे युहाओ को अपना को डिसाइपल कैसे बनाना है। सच में डीन यान बहुत ही ज्यादा क्लेवर इंसान है। और वहीं पर दाई हुआ बिन, जिसने कि युहाओ के साथ बेट लगाई हुई थी, उसके तो यहाँ पर टोटली पसीने छूट जाते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होने वाला है। जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही अपनी इस पूरी टेक्निक को परफॉर्म कर लेता है तो अपनी दोनों साउल लिंक्स को वापस रेस्ट्रेन कर देता है। मगर युहाओ के इस ओरा की वजह से यहाँ पर मौजूद 1000 साल के मॉन्स्टर्स और 10,000 साल के सारे मॉन्स्टर्स ही तकरीबन बेहोश हो चुके होते हैं और सारे मॉन्स्टर्स की पुंगी बच चुकी होती है, जिसकी वजह से बीस्ट किंग युहाओ से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इस सिचुएशन को देखकर टियानमेंग अभी के लिए युहाओ को कोई भी न्यू बहाना नहीं बताता और खुद भी वहां से भाग जाता है। मगर जैसे ही बीस्ट किंग आते ही युहाओ से डील करने लगता है तो डीन यान यहाँ पर एंटर करते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि सबसे पहले तो असेसमेंट को कंप्लीट करने दो और हम लोग अकेले में बात करते हैं, जिसकी वजह से आज का एग्जाम अकेले युहाओ के एग्जाम की परफॉर्मेंस के बाद ही खत्म हो जाता है और सारे स्टूडेंट अपनी अपनी क्लासेस में वापस चले जाते हैं। मगर इन सब के जाते हुए फेस देखने वाले थे। सच में इन लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि युहाओ इतना पावरफुल हो सकता है। जिसके साथ ही डीन यान युहाओ को अपने साथ लेकर चलते हैं और वहीं पर बीस्ट किंग भी इन्हें फॉलो कर रहा होता है। जिसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।